और वे डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के यमुना वाले बयान को लेकर स्टेटमेंट दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार देख लेते हैं। दिल्ली और हरियाणा के बीच में यमुना में जहर मिलाने के मुद्दे को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानहानि का मुकदमा करने की बात की थी। उससे आगे बढ़कर अब कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज जो है वो हरियाणा सरकार करवाएगी। तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा हैं। डॉक्टर साहब, जो ये राजनीति जो है इस मुद्दे पर गरमा रही है, चुनाव जो है वो नज़दीक है, दिल्ली का 5 फरवरी को मतदान होना है, आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? कल आप लोग सड़क पर भी उतरे, आप भी पंचकुला में प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, केजरीवाल साहब को ये लगा कि सत्ता दिल्ली की उनके हाथ से जा चुकी है और बौखलाहट में वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हरियाणा की तरफ से विषैला पानी आ रहा है, तो वो हरियाणा पे अकेले माननीय मुख्यमंत्री जी पर नहीं लगा, पूरे हरियाणा की जनता पे लगाने का काम किया। मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल साहब का भी जन्म हरियाणा में हुआ है और वो कहते हैं ना, पूत कपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। उन्होंने तो अपनी माँ पे इल्ज़ाम लगाने का काम किया। तो उनको सोचना चाहिए कम से कम कि मैं किन शब्दों का और किस स्टेट के बारे में और किस मुख्यमंत्री के बारे में इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। तो माननीय केजरीवाल साहब को सोचना चाहिए। और जहाँ कोर्ट में जाने की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अगर केजरीवाल साहब माफ़ी नहीं मांगते तो हम उन पर मानहानि का दावा लगाएंगे। और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं विपुल गोयल जी ने ये कहा कि केस लगाएंगे, तो मेरे भी उसमें आया कि सोनीपत तो इसको कोर्ट में केस डालने का काम करेंगे। तो ये बिल्कुल बनता भी है। इस प्रकार से आप पानी के ऊपर अपनी राजनीति करते हैं, तो अगर इतना पानी, वो कभी तो ये कहते हैं कि हरियाणा पानी कम दे रहा है, कभी कहते हैं कि हरियाणा पानी ज़्यादा दे रहा है, आज उन्होंने कह दिया कि विशाला पानी यहाँ पर भेजने का काम करे। एक्चुअल में जब से उनको ये लगा कि उनकी सत्ता चली गई और शीश महल से उनका मोह नहीं जा रहा, तब से वो परेशान है। और इसी बात को लेकर वो चुनाव में इन बातों को कर कर लोगों की सिंपैथी गेन कर, सिंपैथी लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज लोग समझ चुके हैं कि केजरीवाल साहब सबसे झूठे हैं और वो अपनी अनाप शनाप बातों से, लोगों की भावनाओं से खेलकर पहले 2 बार ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब नहीं होगा। बेटा साहब, जब उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है, वो जब ये कह रहे हैं कि आप लोग साजिश करके लोगों को मारना चाहते हैं, दिल्ली में जो पानी भेज रहे हैं उसमें जहर मिला रहे हैं, इस तरीके का इतना बड़ा आरोप है, आपकी सरकार, आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम मानहानि का मुकदमा करेंगे, आपको लगता नहीं कि उन पर आपराधिक मुकदमा हरियाणा को करना चाहिए अगर इतना बड़ा आरोप है? तो या चुनाव में कोई इस तरह का कोई उनको नफा नुकसान ना, जो इसका आकलन करके बयान दिया जा रहा है? नहीं, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि इस प्रकार से उनके ऊपर मुकदमा दायर करना भी चाहिए और बनता भी है। और इस प्रकार की वो अगर बातें करते हैं, तो मैंने पहले भी कहा कि जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि पर इल्जाम लगा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, उसको कहने में कोई संकोच नहीं है। हरियाणा उनकी मातृभूमि और अपनी मातृभूमि पर वैसा इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए। कोई व्यक्ति, आपको क्या लगता है, कोई बच्चा अगर अपनी माँ पर ही इल्जाम लगा देगा, उसके बाद तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी भावना क्या रहेगी। उसे कोई अर्थ नहीं है कि मेरी माँ है या कोई है, उसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि हरियाणा मेरी मातृभूमि। इस बात का अर्थ नहीं है। उनको एक ही है, मुझे राज कैसे लेना, मुझे सत्ता कैसे प्राप्त करनी है। वो सत्ता का लोभी व्यक्ति है। तो आपको लगता है सर कि इस बार जो दिल्ली में चुनाव होना है, 5 तारीख को जो मतदान है, उसमें आम आदमी पार्टी ये महसूस कर रही है कि उनके खिलाफ है माहौल? आपको लगता है कि ये इस तरीके की बयानबाजी की वजह इसलिए है? वो बिल्कुल लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहा है। 10 साल जिस प्रकार से उसने भावनाओं से खेला, अब जनता, मुझे नहीं लगती कि उनकी इन बातों में आएगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का काम करेगी। सर, इसके अलावा जो तमाम मुद्दे हैं हरियाणा से जुड़े हुए, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की आहट जो है वो अब लगातार सुनवाई दे रही है, क्योंकि 4 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। तो विधानसभा सचिवालय जो है वो कितना तैयार है सर बजट सत्र की तैयारी को लेकर? देखिए, बजट सत्र की तैयारी को लेकर 4 तारीख को कैबिनेट स्तर की मीटिंग है कैबिनेट की, और उसमें तारीख फाइनल हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि फरवरी के अंतिम दिनों में, अंतिम सप्ताह में ये सेशन आ जाएगा। और ये कहूँ कि पूर्ण रूप से विधानसभा पूर्ण रूप से सेशन करवाने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें आप ये मान के चलिए कि लंबा सेशन चलेगा। और इसके बीच में अगर समय की अवस्था में ये भी कह सकता हूँ कि 2 दिनों में विधायकों का भी जो कोचिंग चलेगी कि इसको लेके, क्योंकि 40 विधायक नए आए। मतलब बजट सत्र से पहले विधायकों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम हो सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद ये मान के चलिए कि 5 और 6 तारीख में ही हो सकता है। जी।
सर इसके साथ साथ जो है वो जींद के विकास को लेकर आपने आज भी एक बैठक की है, कहाँ पर पहुंचे हैं? लगातार आप वहां से, आपके पहले फादर साहब और अब आप लगातार वहां से विधायक बन रहे हैं, तो डेवलपमेंट को लेकर कितना जींद को आप आगे लेकर बढ़े हैं? देखिए, जींद की आज मेडिकल कॉलेज को लेकर मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में ये है कि जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज को कंप्लीट किया जाए। कुछ इश्यूज है जिनकी वजह से स्लो हो गया, तो अब ये उम्मीद है कि हम लोग जल्दी ही इसको, जो भी स्लो है उसको जल्दी से स्पीड से करवाकर और जितनी जल्दी हो सकेगा इसको प्रारंभ करवाएगी। हमारे साथ विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर जो दिल्ली और हरियाणा के बीच में यमुना में पानी को जहरीला किए जाने का मामला है, उसको लेकर उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल बौखलाहट में इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, चूंकि जनता उनके खिलाफ है और जो चुनावी नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में होंगे, लेकिन इसी के चलते इस तरीके की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो हरियाणा सरकार करेगी, ये दावा कृष्ण मिड्डा कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।